हिंदी पाठशाला में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज हम आपके सम्मुख कबीरदास जी द्वारा रचित साखी के महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या लेकर उपस्थित हुए हैं। सीधे हम बात करेंगे अपने टॉपिक का और पहला दोहा आपकी स्क्रीन पे है। बलिहारी गुरु आपड़ द्योहाड़ी कै बार, जिनी मनुष्य देवता करत न लागी बार। करें बलिहारी अर्थात बलिहारी मैं न्यौछावर हो जाऊं। गुरु आपड़, आपड़ का अर्थ होता है आपने। द्योहाड़ी देव दूं, हाड़ी हांडी का अर्थ होता है देह अथवा शरीर, इसे लिख लीजिए शरीर। कै बार कितनी बार, कै बार का क्या अर्थ होता है कितनी बार। जिनी जिसने, मानिश अर्थात मनुष्य, ते देवता, तय अर्थात से, देवता अर्थात देवता बनाने में करत न लागी बार, तनिक भी विलंब नहीं किया। अब इसकी व्याख्या पे विचार करें। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर बलिहारू न्यौछावर हूँ, मैं अपने उन गुरु पर न्यौछावर हूँ और अपना शरीर, द्योहाड़ी अपना शरीर बार अर्थात बार बार उनको क्या कर रहा हूँ अर्पित कर देना चाहता हूँ। जिन्होंने मुझे या मुझको मनुष्य से, मानिश मनुष्य से देवता बनाने में अर्थात मनुष्य से देवता बना दिया। भावार्थ है अपने ज्ञान के द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में जिन्हें कुछ भी देर नहीं लगी, जिन्हें थोड़ा भी विलंब नहीं लगा। पहले दोहे का व्याख्या स्पष्ट हो गया होगा। दूसरा है सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावड़ हार। लोचन का क्या अर्थ होता है नेत्र। यहाँ पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान ले, पुनः व्याख्या करेंगे। अनंत, अनंत का अर्थ होता है अनंत अथवा अपार। उपकार अर्थात उपकार। लोचन दिव्य, लोचन का अर्थ होता है नेत्र। उघाड़िया, उघाड़िया का अर्थ होता है खोल दिया, उघाड़िया अर्थात खोल दिया। अब इसकी व्याख्या पे विचार किया जाए। कह रहा है सतगुरु की महिमा, सतगुरु की महिमा अनंत। सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अपार है, सतगुरु की महिमा अपार है अथवा अनंत है। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं, अनंत किया उपकार। उन्होंने मुझ पर अनेक उपकार किए हैं। पुनः कहते हैं लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की, या लोचन अर्थात दिव्य नेत्र प्रदान की या दिव्य दृष्टि प्रदान की। और पुनः कह रहे हैं अनंत ब्रह्म के दर्शन कराए हैं। अर्थात भावार्थ ये है कि भगवान की अनंत सत्ता के विराट स्वरूप से परिचित कराए। अनंत दिखावड़हार कह रहे अनंत अर्थात उस अनंत सत्ता का, प्रभु की विराट स्वरूप का क्या किए हैं दर्शन कराए अथवा उनसे परिचित कराए हैं। स्पष्ट हो गया होगा। तीसरा तो आपकी स्क्रीन पे है। दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया विसाहुड़ा, बहुरी ना आवे हट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। कह रहे दीपक दिया तेल भरी। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को दिया, दीपक दिया तेल भरी। पुनः मैं एक बार बता रही हूँ, दीपक अर्थात शरीर रूपी दीपक, तेल भरी यानी प्रेम रूपी तेल,
बाती अर्थात ज्ञान रूपी बत्ती। दई अघट, अघट का अर्थ होता है जो कभी घटित, जो कभी घटे ना, अथवा हम ये भी कर सकते हैं अक्षय, जिसका क्षय ना हो, समाप्त ना हो। स्पष्ट हो गया। अब व्याख्या कह रहा है, कबीरदास जी कहते हैं कि, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक, शरीर रूपी दीपक को ईश्वर रूपी प्रेम रूपी तेल से, ईश्वर रूपी या ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया है। और उसमें कह रहे बाती दई अघट, उसमें ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है, अर्थात कभी समाप्त न होने वाली बत्ती डाल दी है। पुनः आगे कह रहे हैं, पूरा किया। विसाहुड़ा, विसाहुड़ा का क्या अर्थ होता है? क्रय विक्रय, चाहे तो लिख सकते हैं क्रय विक्रय, क्रय विक्रय। विसाहुड़ा का क्या अर्थ होता है? क्रय विक्रय। पुनः कह रहे हैं कि सांसारिक, उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई, अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय विक्रय। विसाहुड़ा अर्थात सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। पुनः कह रहे हैं परिणाम, परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। बहुरी न आवे हट, हट होता है, हट का अर्थ क्या होता है? बाजार, हाट या बाजार, अर्थात अब उसे सांसारिक रूप में, संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। पुनः उसे संसार रूपी बाजार में नहीं आना पड़ेगा। मैं पुनः एक बार बता दे रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु ने शिष्य को या शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें कह रहे हैं ज्ञान रूपी अक्षय बत्ती डाल दी है। उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासनाएं क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अर्थात सांसारिक, पूरा किया विसाहुड़ा, सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया है। परिणामतः जीव को आवागमन के चक्र से क्या हो गई? मुक्ति मिल गई है। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर नहीं आना पड़ेगा। अहट अर्थात बाजार में पुनः नहीं आना पड़ेगा। स्पष्ट हो गया होगा। अगला साखी का दोहा आपके स्क्रीन पे। बूढ़े थे पर उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतर पड़े फरंकी। कह रहा है भेरा का क्या अर्थ होता है? भेरा, भेरा मतलब होता है बेड़ा अथवा नाव। अब हम कठिन शब्द पहले देख लें। उबरे अर्थात बच गए, लहर अर्थात कृपा या कृपा रूपी तरंग या कृपा रूपी लहर। भेरा, भेरा मतलब होता है नाव। जर्जरा का क्या अर्थ होता है? जर्जरा का अर्थ है जीर्ण शीर्ण अथवा पुराना भी हम कह सकते हैं, पुराना अथवा जीर्ण शीर्ण। स्पष्ट हो गया होगा। अब दे रहा है फरंकी, फरंकी का अर्थ होता है कूदकर या उछलकर। इसकी व्याख्या पे विचार करें। गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही रहे थे, बूढ़े थे पर उबरे भव सागर में डूब ही रहे थे। इतने में ही गुरु की लहरी चमकी, गुरु की ज्ञान लहर चमक उठी। गुरु की लहरी चमकी अर्थात गुरु की ज्ञान रूपी लहर क्या हो गई? चमक उठी। पुनः आगे कह रहे हैं गुरु की कृपा से हमने देख लिया कि हमारा भेरा अर्थात नाव अत्यंत क्या है? कमजोर है, जर्जर है, कमजोर है। अतः हम उससे फरंकी कूदकर, हम उससे उछल कर अथवा कूद कर क्या हो गए? किनारे हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के कारण हमारा सांसारिक मोह क्या हो गया? समाप्त हो गया। पुनः एक बार देख लीजिए। बूढ़े थे पर उबरे,
गुरु की कृपा का वर्णन करते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे या डूब ही रहे थे, उबरे किंतु बच गए, गुरु की लहरी चमकी। गुरु अर्थात गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। गुरु की कृपा से हमने देख लिया, भेरा देखा जर्जरा। हमारी जो नाव है वह अत्यंत जर्जर है, कमजोर है, अतः हम उससे कूद कर किनारे हो गए। इस प्रकार गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के कारण हम सांसारिक मोह क्या हो गया, हमारा समाप्त हो गया और हम भव सागर से पार हो गए। अगला दोहा की स्क्रीन पे है। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। करे चिंता तो हरि नाम की। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि चिंता है तो हरि के सच्चे करें, चिंता तो हरि नाम की। कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। वे और न चिंता दास, वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। जो हरि या ईश्वर के सच्चे भक्त हैं वह ईश्वर की ही चिंता करते हैं और वे अन्य किसी वस्तु की चिंता नहीं करते। वे इस बात को भली प्रकार जानते हैं कि जो कुछ चितवे राम बिन, ईश्वर के उस राम के बिना या ईश्वर का स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुएं क्या कर रहा है, सोई काल के पास सभी वस्तुएं चिंतन मनुष्य के मृत्यु के समान बंधन कार्य, अर्थात काल के पास वो उसे काल या मृत्यु के समीप ले जाने वाला है। स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा देख लिया जाए। पुनः करे तू तू करता तू भैया, तू तू करता तू भाया, मुझ में रही न हो, बारी फेरी बल गई, जित देखो तित तू। इसके आगे मोस्ट इंपोर्टेंट लगा, मोस्ट इंपोर्टेंट करें, हे प्रभु तू तो करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया है। तू तू करता तू भैया, तुझ में रही न हो, अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते स्मरण करते करते अब मैं भी प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार क्या हो गया है, समाप्त हो गया। मुझ में रही न हूँ, अर्थात वह अहंकार, हूँ का क्या अर्थ है यहाँ पे, हूँ का अर्थ है अहंकार। तो क्या कह रहे हैं, मुझ में रही न हूँ, मेरे अंदर वह अहंकार शेष नहीं रह गया, अर्थात मेरे अंदर जो अहंकार था वह अहंकार क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। बारी फेरी बल गई, आगे पुनः कह रहे हैं बारी फेरी बल गई। बारी फेरी का क्या अर्थ होता है, जन्म मरण, हम लिख दे रहे हैं जन्म मरण, जन्म मरण का चक्र बारी फेरी बल गई। कह रहे हैं कि जन्म मरण का चक्र भी क्या हो गया है, समाप्त हो चुका है। अब कह रहे हैं जित देखो तित तू, अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। भावार्थ यह है कि प्रभु का स्मरण करते करते भक्त ने परमात्मा का ही रूप प्राप्त कर लिया है। अब उसे संसार में चारों ओर परमात्मा का ही दर्शन होते हैं। स्पष्ट हो गया होगा। अगला, कबीर सुता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग रहे बिछड़िया ताही के संग लागी। प्रस्तुत दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीरा सूता क्या करे, कबीरा सूता। कबीरदास जी कहते हैं कि तू सूता मतलब सूता अर्थात सोया हुआ, सूता का क्या अर्थ होता है, सोया हुआ। कबीरदास जी कहते कि हे जीव तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, कबीरा सूता क्या करे, अर्थात मोह निद्रा में या सोया हुआ। तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखे जागी, तू जाकर वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देखता, अथवा तू जागकर वास्तविक सत्ता को क्यों नहीं देख रहा है।
पुनः कह रहे हैं कि जाके संग रहो बिछड़िया। तुम अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से बिछुड़िया अर्थात अलग हो गए हो, जिस अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गए हो, बिछड़ गए हो, ताही के संग लागी। अब उसी को प्राप्त कर अर्थात जीवात्मा को परमात्मा से संयोग करा दे। ताही के संग लागी, उसी ब्रह्म के साथ तुम पुनः लग जाओ। पुनः एक बार देख लीजिए कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है, अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है। काहे न देखी जागे, तू जाकर संसार के वास्तविक तथ्य को क्यों नहीं देख रहा है। जाके संग रहे बिछड़िया। पुनः करें, अरे जीवात्मा, तो अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, बिछड़ गया है, अब उसी को क्या कर प्राप्त करता ही के संग लाग, उसी ब्रह्म के साथ तुम पुनः लग जाओ। अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से पुनः क्या कर लो, संयोग कर लो, मिलन कर लो। अगला देखिए, केसो कही कही कूकिए ना सोइए असरार। असरार का अर्थ होता है अलसा करके। रात दिवस के कूकड़े कभू लगे पुकार। कह रहे हैं कि केसो कही कही कूकिए, केसो कही कही, कबीरदास जी कहते हैं, जीव को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्राणी, हर समय ईश्वर का नाम ले ले कर उसे पुकारते रहो। केसो कही कही कूकिए, अर्थात कूकिए अर्थात पुकारिए। हे प्राणियों, हर समय ईश्वर का नाम लेकर उसे पुकारते रहो। ना सोइए असरार, तुम आलस में मत पड़ो। असरार अर्थात आलस्य में, या अज्ञान निद्रा का तुम क्या कर दो, परित्याग कर दो। असरार का अर्थ होता है अलसा करके। तुम आलस्य में मत पड़ो अर्थात अज्ञान निद्रा का क्या कर दो, परित्याग कर दो। रात दिवस के कुकड़े, रात दिन लगातार कुकड़े अर्थात पुकारने से कभू लगे पुकार, कभी ना कभी तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगा। अर्थात भगवान किसी ना किसी दिन तुम्हारी पुकार अवश्य सुनेंगे। स्पष्ट हो गया होगा। अगला आज का श्रृंखला का यह अंतिम साखी का दोहा था। इसी के साथ हम वाणी को विराम देंगे और बहुत जल्दी पार्ट 2 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद।